मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आज हम बपतिस्मा के बारे में, बैप्तिज्म के बारे में मनन करना चाहते हैं। अगस्त 10 तारीख को एमसेंथा के तो जॉइंट बपतिस्म सेरेमनी है। यहाँ बपतिस्मा का मतलब वास्तव में ये यूनानी शब्द क्रिया से आया, जो बैप्तिजो, इस क्रिया से तो आया है। इसका अर्थ है पानी में बिल्कुल डांपना या पानी से धोना। इसके जो संज्ञा फॉर्म है बपतिस्मा, तो लातिन भाषा में बपतिस्मा कहलाते हैं और इंग्लिश में बैप्तिज्म बन गया। हिंदी भाषा में तो लातिन भाषा के जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरुआत है आगे पूछेंगे तो बाइबल के पुराने नियम के ज़माने में भी परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने से पहले तो अपने बॉडी को, देह को बिल्कुल पानी से धोने का ऐसे रीति रिवाज था। लेवितिकस में, लेविया व्यवस्था में या गिनती किताब में इस तरह हम पा सकते हैं। और नया नियम के टाइम में आके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नबी ने तो पश्चाताप के बपतिस्मा को बिल्कुल दे दिया था यरदन नदी के पास में। ये लूका रचित समाचार में या यूहन्ना में तो लिखा हुआ है। बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा को सैक्रामेंट के रूप में, चर्च के रीति रिवाज के रूप में इस तरह निश्चित किया है। दो किया था उन्होंने, बपतिस्मा और प्रभु भोज। इसलिए आज हम दो जगहों में वचन पर बना करना चाहते हैं। मरकुस 16 अध्याय 15 से 16 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोष ठहराया जाएगा। और मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय 18 और 19 में इस तरह लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार हम बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? एक ये प्रतीक है पाप से धो दिए जाने का, नया जीवन जीने का और चर्ची समुदाय में प्रवेश करने का प्रतीक है। और बपतिस्मा प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु की मौत में और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में शामिल होने का प्रतीक है। 2 साल पहले हमारी हिंदी संगति में एक जो भाई, तो उसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया था। और कल अखिलेश जो भाई, तो यहाँ संगति में आके 5 साल के बाद तो उसने प्रभु यीशु को जाना और प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है और पाप क्षमा पाली, मुक्ति पाली और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। और चर्च के सामने पब्लिक तौर से अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए बपतिस्मा लेना चाहते हैं। इसलिए आज हम बाइबल के द्वारा बपतिस्मा के बारे में मनन करना चाहते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं। पहले बपतिस्मा के बारे में इसका अर्थ है कि बपतिस्मा मुक्ति और त्रिएक परमेश्वर से संबंधित होने का प्रतीक है। बपतिस्मा प्रतीक है किसके बारे में? मुक्ति का प्रतीक है और त्रिएक परमेश्वर से संबंध रखने का प्रतीक होता है। फिर से मरकुस 16 और मत्ती 28 कुछ भाग को पढ़ें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस 16 में इस तरह स्पष्ट करते हैं कि प्रभु यीशु जी अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे तो ये मुक्ति का प्रतीक है। और किसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं? मत्ती 28:19 में त्रिएक
परमेश्वर के नाम से, मतलब पिता के और पुत्र परमेश्वर के और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। जो विश्वास से इस तरह बपतिस्मा लेते हैं तो उस त्रिएक परमेश्वर के बिलोंग करने वाले बन जाते हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और मुक्ति पाते हैं, वे लोग अपने को परमेश्वर के समझते हैं, मतलब परमेश्वर उनका स्वामी बन जाते हैं, परमेश्वर उनके बिल्कुल ओनर बन जाते हैं। बाइबल के प्रकाशन के अनुसार हम जान गए हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हैं। मतलब बाइबल कहती है कि बाइबल एक ही है, नहीं, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनके अस्तित्व के रहस्य में हम तीन व्यक्ति को देखते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन व्यक्ति तीन ईश्वर नहीं, वरन ये तीन व्यक्ति एकमात्र परमेश्वर हैं। क्योंकि परमेश्वर के जो अस्तित्व के तरीका हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, हमारे समझ से बाहर है, हमारे बिल्कुल अनुभव से भी बाहर है। इस रहस्य को हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन गलत पंथ में बिल्कुल शामिल हो जाते हैं, गलत तो डॉक्ट्रिन को बना देते हैं। बाइबल में ऐसे प्रकट किया गया है, इसलिए हम सिर्फ मानते हैं, विश्वास रखते हैं परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हैं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इसका मतलब ये औनुष्य को बताते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा के लिए होने को बताते हैं और उनके प्रसिद्ध प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को बताते हैं। आपका घर आपके नाम से होते हैं, आपके बच्चे भी आपके नाम से होते हैं, इसलिए आपके पारिवारिक नाम का पालन करते हैं। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के बिलोंग करने वाले बन जाते हैं। जैसे आप माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने असीम सामर्थ्य से हमारे पिता बन के अपने बच्चों की रक्षा सदा के लिए करते हैं, सदा के लिए साथ में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा था परमेश्वर से संबंध, विशेष संबंध रखने का प्रतीक है बपतिस्मा। इसके बारे में एक बाइबल के वचन है, यूहन्ना रचित समाचार 10वीं अध्याय 25 से 30। प्रभु यीशु ने जो कहा है उसके बारे में आज सुने। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रार्थना करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वह ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि मेरी भेड़ें में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हैं। बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? विश्वास ये नहीं कि कोई ईश्वर है, कोई देवता है इसलिए ऐसे मानता हूँ, वो नहीं है। अनजान ऐसे देवता को पुकारना वो विश्वास नहीं है। बाइबल के अनुसार विश्वास है प्रभु यीशु के साथ संबंध। यह प्रभु यीशु जी ने क्या कहा है? जो उस पर विश्वास करते हैं उनको मेरी भेड़ें के हैं और मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं। चरवाहा अपनी भेड़ों को जानते हैं, भेड़ें अपने चरवाहा को जानते हैं। यह विशेष संबंध, इसको विश्वास कहते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रश्न पूछना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए है कौन? आप किसके पीछे चलने वाले हैं? जो लोग प्रभु यीशु के भेड़ें हैं, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु ने क्या वादा किया है ये अद्भुत है। पहले 28 पद में, अगर प्रभु यीशु के साथ आपके चरवाहा और भेड़ों का जो संबंध बन जाता है, यानी प्रभु यीशु को मेरा मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर इस तरह मानते हैं, तो प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देगा।
नाश होने से बचाएंगे और शीत सुरक्षा आपके रखेंगे। हालेलुया। और 29 पद इसरा ये भी जोड़ते हैं कि अगर ये मुक्ति का संबंध के बारे में बताएं तो वास्तव में पिता परमेश्वर से शुरू हो गया। पिता परमेश्वर ने विशेष लोगों को अपने पुत्र के लिए दे दिया है ताकि ये विश्वास कर सके, प्रभु यीशु के बेरे बन सके। सबसे बड़ा पिता परमेश्वर है और पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए तो वादा किया गया है। पिता की रक्षा और पुत्र परमेश्वर की रक्षा पाना इस दुनिया में सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। इसलिए जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उस जो व्यक्ति से और जो धन्य अच्छे व्यक्ति हो नहीं सकता। प्रभु ईश्वर विश्वास करना हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, बीमा है। चाहे आपके पास संसार में ज़्यादा बीमा तो नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे लोग, उनको सबसे बड़ा इंश्योरेंस तो उनको सुरक्षित करेगा। और स्वर्ग का इंश्योरेंस उनके पास है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुरक्षा का इंश्योरेंस उनके पास है। इसलिए प्रभु यीशु 30 में क्या बताया? मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक ही हैं। इसी प्रभु यीशु मसीह को आप कभी भी साधारण मनुष्य के रूप में मत मानिएगा, साधारण नाविक के रूप में मत मानिएगा, सिर्फ संत के रूप में मत मानिएगा। वरन थॉमस जो इसराइल इंडिया में आके मिशनरी बने हैं, प्रभु यीशु के सामने मेरे मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर, इस तरह विशेष विश्वास का अंगीकार कीजिएगा। पॉइंट 2, बपतिस्मा प्रतीक है मसीहा के साथ एकता का। प्रेरितों के काम 22वीं अध्याय 16वीं में इस तरह लिखा है कि आप क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो धार। और कुलुसियों के 2 का 12 में इस तरह लिखा है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। मतलब प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरियों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। प्रभु यीशु के साथ जी भी उठे। यहाँ 2 चित्र हैं। पहले जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में पहले बिल्कुल डुबा जाते हैं, पानी में बिल्कुल उनको दांपते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मौत को प्रकट करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो उनके अंदर पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा बिल्कुल वास करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु के संग सदा के लिए बिल्कुल एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए पानी में डुबा जाने का मतलब है प्रभु यीशु के क्रूस की मौत में शामिल होने का मतलब होता है, मतलब प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाने का। जो प्रभु यीशु को सजा मिला है वो पाप का सजा उसी व्यक्ति का सजा बन जाते हैं। ये तब पाप के प्रायश्चित हो जाते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम 22:16 में इस तरह का है कि उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो धार। मतलब विश्वास से बपतिस्मा लेते हैं। इसका ये प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर के अंदर जो सजा, पाप के सजा शराब मिल रहा है, उसमें शामिल होते हैं। मतलब मेरे को मिल जाता है आत्मिक तौर से, इसलिए मेरा पाप क्षमा हो जाता है। दूसरा, पानी से बाहर आने का ये प्रतीक क्या मतलब है? वो ये है कि मरियों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के संग जी उठने का प्रतीक होता है। प्रभु यीशु मसीह में जो जीवा मिला है उसको प्रकट करते हैं और उस जीवा में हमें जीना है, इस कर्तव्य भी प्रकट करते हैं। जो बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पापों में अपराधों में मरे हुए अपने पुराना जो बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल मौत से अलग किए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के जिंदगी जीने लगते हैं। इसलिए जो पानी से बाहर आ जाते हैं तो अभी धार्मिकता की, पवित्रता की और अनंत जीवन की राह पर चलने के वाले के रूप में प्रभु यीशु के संग संग जीने लगते हैं। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया तो
उनका ये अनुभव हुआ कि उनका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर प्रभु यीशु के संग जो मर गया और उनको नया जीवन मिल गया। प्रभु यीशु उनके अंदर जीवित है, क्रियाशील है। इसके बारे में अंगीकार करते हैं पौलुस प्रेरित एक चर्च, गलातिया चर्च के सामने। गलातियों के 2:20 में इस तरह लिखा है कि मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्रिश्चियन का मतलब है सिर्फ ईसाई धर्म के पीछे पीछे चलने वाले कोई रिलीजियस पर्सन नहीं है, वरन क्रिश्चियन का मतलब है जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ एकत्रित हुए लोगों को बताते हैं। मतलब वे लोग प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, मतलब उनके पुराने मनुष्यत्व प्रभु यीशु के मौत में शामिल हो चुके हैं, मर चुके हैं, और उनके अंदर ये पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह के साथ जो एकता ये बिल्कुल पक्की हो जाती है, और इसी विश्वास से वे लोग जीवित होते हैं। इसी विश्वास की वजह से क्रिश्चियन अपने से प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल प्रेम करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अपने जीवन दे दिया है। मसीहा के अनुग्रह की याद करते हुए जीने वाले बन जाते हैं आगे, और अपने लिए नहीं जीने वाले वरन मसीहा के लिए जीवन जीने वाले बन जाते हैं। भाइयों बहनों, आपके लिए प्रभु यीशु है कौन? अभी भी सिर्फ साधारण मनुष्य मानते हैं, या सिर्फ नबी मानते हैं, या अनगिनत देवताओं में से एक के रूप में मानते हैं? तो ये आपका ये विश्वास स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यानी पुत्र परमेश्वर के रूप में मान जाएंगे, आपके लिए एकमात्र पाप का प्रायश्चित मान जाएंगे, अपने मुक्तिदाता प्रभु और परमेश्वर के रूप में आप मान जाएंगे, तो इसी विश्वास की वजह से आपको अनंत जीवन मिलेगा और आपके अंदर प्रभु यीशु सदा के लिए वास करेंगे। आप प्रभु यीशु को जानते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनके आराधना करने वाले धन्य जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, बपतिस्मा प्रतीक है स्वर्ग की आशा और मसीह के दूसरे आगमन की लालसा का प्रतीक है। जिसने बपतिस्मा लिया है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज करते हैं और वापस आने वाले हमारे मुक्ति को सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की लालसा करते हैं। इसके बारे में कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1-6 पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन आंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है तो उनके जीवन के अंदर दिशा में, उद्देश्य में परिवर्तन आ जाता है। वे लोग क्या करते हैं? स्वर्ग की आशा रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारे सदा के लिए रहने के स्थान नहीं है। ये कुछ समय के बाद आग से बिल्कुल जल जाएगा, भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर हमें स्वर्ग देने वाले हैं, इसलिए स्वर्ग की आशा रखते हैं, स्वर्गीय चीज़ों की बिल्कुल खोज करते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के संग मरा और जी उठा, बपतिस्मा लिया है, उनके जीवन के उद्देश्य बदल जाते हैं। पहले तो हम सब पाप में, अपराधों में अपने लिए जीते थे, संसार की गरिमा महिमा के लिए जीते थे, भौतिक चीज़ों की तलाश में और ऐश करना चाहते थे,
और अपने गरिमा के लिए जीते थे, लेकिन जो मृत्यु में से जीवित किए गए हैं, प्रभु यीशु के साथ जीवित किए गए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके जीवन पवित्र हो जाते हैं। एक बार में लिखा ना, और जिन्होंने प्रभु यीशु के संग तो बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की लालसा करते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु वापस न आए तब तक हमारा जो अनंत जीवन छिपा हुआ है परमेश्वर में, इसकी पूर्ति हमें देखनी है। जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, जो मुक्ति को पाए हुए यानी परमेश्वर के संतान, हमारी महिमा भी प्राप्त हो जाएगी। प्रभु यीशु आएंगे तो हमारे मुक्ति की पूर्ति कंप्लीशन करेंगे। हालेलुया। चौथा में लिखा है ना, जब मसीहा जो हमारा जीवन प्राप्त होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्राप्त किए जाओगे। अभी तो हम साधारण लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, हमारे असली जो पहचान है परमेश्वर के संतान होने की, ये प्राप्त हो जाएगी महिमा के साथ। हालेलुया। इसलिए उस दिन का इंतजार करना है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वह पापों से रहने वाले हैं, पुराने जीवन जैसे नहीं जीते हैं, क्योंकि हमको पाप से धोने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य देह को धारण किया है। अलग किस्म के निंदा उनको मिली है, उनके लहू बहा बहा के हमारे पापों को धो दिया है। इसलिए हम अभी प्रभु यीशु मसीह में पाप से घृणा करने वाले बन जाते हैं, और जैसे परमेश्वर पवित्र हैं, वैसे हमको भी पवित्र रखने के लिए सब कुछ लगा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज के उपदेश का बिल्कुल निश्चय है, जैसे प्रभु यीशु ने बताया वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और बपतिस्मा लीजिए, ताकि आपको मुक्ति मिल जाए। आपके जीवन के अंदर इससे और उत्तम बात नहीं हो सकती। प्रभु यीशु पर विश्वास करके आप और आपके घराने सब लोग परमेश्वर के पवित्र संतान बन जाएं और सच्चे आशीष पाएं। और प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह की मौत में और उनके पुनरुत्थान में शामिल हो जाइए। ये बपतिस्मा का प्रतीक है, सही अर्थ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मौत में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु की मौत आपकी मौत बन जाती है, और आपके सारे पाप बिल्कुल क्षमा तो किए जाएंगे, और आप प्रभु यीशु के संग उनके फिर जी उठने के साथ शामिल हो जाते हैं। आपको अनंत जीवन मिलेगा। बाइबल के अनुसार विश्वास प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु की मौत मेरी मौत बन जाती है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरा पुनरुत्थान बन जाता है। ये विश्वास है। प्रभु यीशु और आप दोनों एक हो जाएंगे, और आप और नहीं रहेगा, वरन प्रभु यीशु मसीह ही आपके अंदर जीवित होके आपके ज़िंदगी की अगुवाई करने वाले जीवन, ये विश्वास है। प्रभु यीशु आपके लिए है कौन? प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और स्वर्ग की आशा रखिए, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की लालसा कीजिएगा। बपतिस्मा जो लेते हैं, बपतिस्मा का प्रतीक क्या होता है? हम हमारे अनंत जीवन को बिल्कुल पूरा करने वाले प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपको पुनरुत्थान की देह पहनाएंगे और सदा के लिए पिता के घर में स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर का दर्शन कराएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लीजिए, आप सचमुच में धन्य हो जाएंगे। अगर आप आपकी मर्जी से जीते रहें, अचानक प्रभु यीशु वापस आ जाते हैं तो बहुत देर हो गया, कोई और चांस नहीं होगा, मौका नहीं होगा। इसलिए पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, ताकि आप मुक्ति के दिनों को जी सकें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्य किए जा सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।